हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.6 एक्सरसाइज। ठीक है, 3.6 स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, ये देखो आपको स्टूडेंट इक्वेशन दी है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट दी हुई है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको इक्वेशन दी हुई है। अब ये देखो स्टूडेंट, अभी तक हम जो कर रहे थे, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें x और y न्यूमरेटर में थे। जितने भी अब तक आपने जितनी एक्सरसाइज करी है उसमें x और y आपको कहाँ दिए हुए हैं, न्यूमरेटर में दिए हुए हैं। बट यहाँ पे x और y कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। कहाँ पे, डिनोमिनेटर में है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी ध्यान रखना x और y डिनोमिनेटर में होंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1/x लिख दिया, 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1/y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट नीचे 5 1/x लिख दिया, -4 बार 1/y लिख दिया इज इक्वल टू -2। ये सेकंड। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी x और y डिनोमिनेटर में होंगे, x और y डिनोमिनेटर में होंगे, इस तरीके से करना है। 2 बार 1/x, 3 बार 1/y, 13, 5 बार 1/x, -4 बार 1/y। अब स्टूडेंट देखो, लेट 1/x को मैंने मान लिया a और 1/y को मैंने मान लिया b। ठीक है, मतलब 1/x को a ले लिया, तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या होगी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्या होगी, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन से कर देते हैं। ये देखो स्टूडेंट, एलिमिनेशन लगाते हैं, तो एलिमिनेशन से स्टूडेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से, एंड इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, 2 से। इसको 5 से किया तो कितना हो गया, 10a प्लस 15b इज इक्वल टू 65। इसको 2 से किया, 10a प्लस 10a माइनस 8b इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, -4। अब ये देखो स्टूडेंट, ये कर दिया, मल्टीप्लाई करने का साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये कर दिया, 23b इज इक्वल टू 69। तो b की वैल्यू 69/23, b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है स्टूडेंट, अब पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं इसमें, तो 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 4/2 विच इज इक्वल टू 2 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया, मतलब a2b3 आ गया। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, x और y। क्या निकालना है, x और y। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये देखो हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल है, 1/x के, और b जो है वो किसके इक्वल है, 1/y। a की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1/x, b की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1/y। इधर ले आते हैं, 2x इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी x और y डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 कॉमन लिया 1/x, 3 कॉमन लिया 1/y, 5 कॉमन लिया 1/x, -4 1/y। 1/x को a मानना है, 1/y को b मानना है। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टूडेंट इस तरीके से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है रिड्यूसिंग मेथड। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग मेथड। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग मेथड बोलते हैं। तो इस तरीके से, बट ये ध्यान रखना, ये कब यूज करना है, जब आपको x और y वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिए होंगे। किसमें दिए होंगे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, अब ये देख लो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ये देखो 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू कितना है, 2। नेक्स्ट स्टूडेंट 6/x-1
माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें भी देखो स्टूडेंट्स x और y का है डिनोमिनेटर में, तो वही करते हैं 5 बाहर 1 अपॉन x माइनस 1, 1 बाहर 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर 6 बाहर 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 3 बाहर 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब वही स्टूडेंट लेट 1 अपॉन x माइनस 1 को a ले लेंगे और 1 अपॉन y माइनस 2 को b ले लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखो 5a प्लस 1b इज इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, और 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब स्टूडेंट एलिमिनेशन लगा देते हैं, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, और इक्वेशन 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12, और नीचे 30a माइनस 15b इज इक्वल टू 5। अब देखो स्टूडेंट साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 21b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, और b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट b की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। अब b की वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं। ये कितना होगा स्टूडेंट, देखो 5a प्लस 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो 5a प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2। अब आगे स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं, ये देखो, तो ये स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, 5a इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, 5a इज इक्वल टू 6 माइनस 1/3, 5a इज इक्वल टू 5/3, 5 से 5 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। स्टूडेंट देखो a की वैल्यू भी 1/3, b की वैल्यू भी 1/3। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट a की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास 1/x माइनस 1 1/3 के इक्वल आ गया, और 1/y माइनस 2 भी किसके 1/3, b की वैल्यू भी 1/3, a की भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, इधर लेंगे स्टूडेंट x की वैल्यू 3 प्लस 1 और y की वैल्यू 3 प्लस 2, तो x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 5, तो x 4 आ गया y 5। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी डिनोमिनेटर में होगा इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, अब ये देख लो स्टूडेंट अगला, अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अभी देख लो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 अपॉन में 2x प्लस 1 अपॉन में 3y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 1 अपॉन में 3x प्लस 1 अपॉन में 2y इज इक्वल टू 13/6, ये दिया हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स x और y का है डिनोमिनेटर में। अब देखो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, हाफ कॉमन लेंगे, हाफ कॉमन लिया 1/x, 1/3 कॉमन लिया 1/y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। इधर स्टूडेंट 1/3 कॉमन 1/x प्लस 1/2 कॉमन 1/y इज इक्वल टू 13/6, सेकेंड इक्वेशन। तो पहले वही स्टूडेंट लेट 1/x को मैंने क्या ले लिया a और 1/y को मैंने ले लिया b, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा हाफ a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले ना एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 हो गया, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6, एलसीएम 6, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं
मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये वाले को 2 से, तो ये होगा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 और ये हो गया 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6 हो गया 9 39, ये माइनस 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 ये कट गया स्टूडेंट, माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 15, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में माइनस 5 कैंसिल, b की वैल्यू स्टूडेंट कितने आ गई 3 आ गई। ये देखो b की वैल्यू 3 हो गई। तो आगे करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो अब b की वैल्यू 3 है तो सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, थर्ड में, तो 3a प्लस 2 ब्रैकेट में 3 इज इक्वल टू 12, 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 6 अपॉन 3, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो स्टूडेंट a आ गया और b आ गया, ठीक है। अब ये देखो आगे, तो हमारे पास स्टूडेंट a और b आ गया। तो ये देख लो, अब हमने 1 अपॉन x को a माना था और 1 अपॉन y को b माना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन y, b की वैल्यू कितनी थी 3, तो 1 इज इक्वल टू 2x, 1 इज इक्वल टू 3y, तो x की वैल्यू स्टूडेंट होगी 1 अपॉन 2, y की वैल्यू होगी 1 अपॉन, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देख लो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, 2 अपॉन में रूट एक्स प्लस 3 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन में रूट एक्स माइनस 9 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट एक क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, 2 बाहर, 1 अपॉन रूट एक्स अंदर, प्लस 3 बाहर, 1 अपॉन रूट वाई अंदर इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। 4 बाहर, 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 बाहर, 1 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट लेट कर लेंगे, 1 अपॉन रूट एक्स को a ले लिया, 1 अपॉन रूट वाई को b ले लिया, 1 अपॉन रूट एक्स को a, 1 अपॉन रूट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन, और 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1, फोर्थ। अब तुम्हें कोफिशिएंट सेव करने हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 1, तो 2 से करते हैं 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 और 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस प्लस प्लस कट गया, 15b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू 5 अपॉन 15 कैंसिल, 1 अपॉन 3, तो b आ गया 1 अपॉन में 3, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो ये देखो स्टूडेंट 2a प्लस 3 ब्रैकेट में 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2a की वैल्यू 1, a की वैल्यू आ गई हाफ, कितनी आ गई हाफ, तो स्टूडेंट a हाफ आ गया, b 1 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, तो अब हमारे पास ये देख लो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। अब स्टूडेंट देखो हमारे पास 1 अपॉन रूट एक्स a के इक्वल है, 1 अपॉन रूट वाई b के इक्वल है, तो 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ, 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो 2 इज इक्वल टू रूट एक्स, 3 इज इक्वल टू रूट वाई, रूट एक्स इज इक्वल टू 2, रूट वाई इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, रूट जो होता है ना उधर जाके स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, आंसर आ गया, x 4 y 9, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, अगला थर्ड पार्ट क्या बोले स्टूडेंट, 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 20। ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें स्टूडेंट देखो एक ही जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 को हमने बाहर रखा, 1/x प्लस 3 ये ब्रैकेट में मैंने बाहर डाल दिया, 3 बाहर रखा, 1/x माइनस 4 ब्रैकेट 1/y, ये 14 हो गया, ये 23 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 1/x को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a। अब यहाँ पे जो आपकी मर्जी है, आप y को मानना चाहते हो मान लो, नहीं मानना चाहते तो y रहने दो, बट अब मान लेते हैं क्योंकि वेरिएबल थोड़े से ठीक हो जाएंगे। ये तो एक a वेरिएबल और एक y, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, y को मैंने एज्यूम कर लिया b। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं देखो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 14, थर्ड इक्वेशन। ये हो जाएगा स्टूडेंट 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23, फोर्थ इक्वेशन। कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो ये देखो स्टूडेंट मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट 12a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42। नीचे स्टूडेंट हो जाएगा 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 4 से 92। तो ये माइनस प्लस माइनस तो कट गया, तो ये कितना है स्टूडेंट 25b इज इक्वल टू माइनस 50। तो b की वैल्यू माइनस 50/25 कैंसिल, b की वैल्यू होगी -2, b आ गया -2। अब सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, तो 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो 4a इज इक्वल टू 14 प्लस 6, तो 4a इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 5 आ गई। तो a की वैल्यू 5, b की -2। अब ये देखो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये देख लो, हमने 1/x को क्या माना, a, और y को क्या माना, b। तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5, और b की वैल्यू कितनी है, -2। तो y तो सीधा आ गया। अब 1 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 1/5। तो x आ गया 1/5, y आ गया -2। ये देख लो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 1/5 और y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -2। ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट, अब फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट आपने होमवर्क करना है। फोर्थ जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो है स्टूडेंट वो आपने होमवर्क करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में देखो क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। उसके बाद दिया स्टूडेंट 8x प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 50। ये दिया हुआ। ये देखो स्टूडेंट, इसको कैसे करते हैं, अब नीचे xy है तो हम ना xy अलग कर देंगे, मतलब इसके नीचे अलग, -2y इसके नीचे अलग इज इक्वल टू 5। तो ये देखो स्टूडेंट, x से x कट गया, y से y कट गया, तो 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे स्टूडेंट ये करते हैं, 8x अपॉन में xy 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 50। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 50। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको ठीक करते हैं। ये देखो 7 ब्रैकेट में 1/y माइनस 2 ब्रैकेट में 1/x इज इक्वल टू 5, फिर 8 बाहर 1/y प्लस 7 1/x इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1/y को हमने a मान लिया क्योंकि 1/y पहले है, और 1/x को हमने b मान लिया, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अभी लिखते हैं, तो ये हो गया 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, ये थर्ड इक्वेशन। 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15, ये फोर्थ इक्वेशन।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी अपॉन में एक्स वाई होता है, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, कैंसिल कर दो, टर्म आ गई सेम। अब 7 बाहर 1/y, तो मैंने पहले 1/y को a मान लिया, ठीक, ये देखो आगे। अब वही एलिमिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 8 एंड इक्वेशन 4 बाय 7। इसको 8 से करते हैं स्टूडेंट, 56a, 16b, 8 5 40, फिर 56a माइनस 49b इज इक्वल टू, इसको 7 से करेंगे तो ये स्टूडेंट 7105, ये प्लस है, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना हो गया माइनस 65b माइनस 65, तो b की वैल्यू माइनस 65 अपॉन माइनस 65 कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब b के वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग b इन इक्वेशन थर्ड, तो 7a माइनस 2 1 इज इक्वल टू 5, तो 7a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, तो a की वैल्यू भी आ गई 1, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट। अब ये देखो, तो स्टूडेंट हमने 1/y को क्या माना था a, और 1/x को क्या माना था b, तो 1/y इज इक्वल टू 1, 1/x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे समझ, ये देख लो समझ, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट था, ये देख लो। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट सिक्स पार्ट। स्टूडेंट सिक्स पार्ट ना मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लो सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट देख लो स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, ये दिया हुआ है। अब इसको देखो स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे ना आपको xy दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है xy, तो हम क्या करेंगे xy इसके नीचे ले आएंगे, ये हो गया 3y अपॉन में xy इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल y कैंसिल, तो 6 अपॉन y 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट। तो 6 मैंने बाहर रखा, 1 अपॉन y 3 बाहर रखा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड ये है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, तो स्टूडेंट इसके भी यही xy इसके नीचे, xy इसके नीचे 5 हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 अपॉन y 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5, 2 बाहर 1 अपॉन y 4 बाहर 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5, ये सेकंड इक्वेशन होगी। उसके बाद स्टूडेंट आपने वही करना है, लेट 1 अपॉन y को a ले लेंगे और 1 अपॉन x को b ले लेंगे, फिर सॉल्व कर देना स्टूडेंट, ठीक है। इक्वेशन में बनाए तो क्या होगी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, थर्ड इक्वेशन, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, फोर्थ इक्वेशन। फिर स्टूडेंट सॉल्व करना, a b की वैल्यू निकाल लेना, इसमें पुट कर देना, ठीक है। पहले स्टूडेंट यहाँ तक कर लो, उसके बाद मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें बाकी हम कंप्लीट कर लेंगे, अभी पहले यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।